हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में। इसके बारे में अनुक्रमण, ध्यान से जरा बातों को समझिएगा। पारिस्थितिक पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में, अनुक्रमण के बारे में, ठीक है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता कैसे है, या पहले सबसे पहले जानिए कि अनुक्रमण क्या होता है। अनुक्रमण का मतलब होता है क्रम, ठीक है। और क्रम से जो चेंजेज होता है, क्रम से जो चेंजेज अर्थात कि जो बदलाव होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। तो क्रम से चेंजेज अर्थात कि बदलाव कैसे होगा, तो क्रम से बदलाव की अगर बात कीजिएगा तो क्रम से बदलाव होने का तरीका क्या है कि जलवायु में परिवर्तन। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई पेड़ पौधा है और पेड़ पौधा पे यहाँ पे जो आपका तापमान है वो उष्ण है, मतलब क्या, गर्म जलवायु है। कैसी जलवायु है, गर्म जलवायु है। तो बताइए, गर्म जलवायु में जो पौधा पनप रहा है, जो पौधा निकल रहा है, वह पौधा अगर ठंडे के दिन आ जाए, अगर मौसम कैसा हो जाए, जाड़े की मौसम आ जाए, तो क्या इस जाड़े के मौसम में यह अपने आप को संभाल पाएगा? क्या नहीं संभाल पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी क्रियाओं में इसके अकॉर्डिंग बदलाव करेगा। और जो ये बदलाव करेगा, तो बदलाव के कारण इनमें क्रमिक रूप से कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे, और इसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर अनुक्रमण की क्रिया होती है, ठीक है। अनुक्रमण की क्रिया चलती है। जरा सब गौर करते हैं कि ये पौधे के अंदर अनुक्रमण की क्रिया कैसे होगी और जलवायु परिवर्तन के साथ पौधे में चेंजेस कैसे आते हैं। जरा इनको देखते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है कि ये क्रम में जो चेंजेस है, ये चेंजेस होते हैं मान लीजिए जलवायु की वजह से। अब जलवायु की वजह से चेंजेस कैसे होते हो जरा समझिए। जैसे मैंने बताया कि यह उष्ण से यह जाड़े में जाने के बाद चेंजेस हो रहा है, तो पहले क्या होगा कि पहले एक पौधा आपका जन्म लेगा। मान लीजिए पौधा जन्म लिया किसी तालाब के किनारे। अभी पौधा का क्या हो गया कि इसके बगल में एक और नया पौधा निकला। अभी नया पौधा जो हुआ ये अपने आप को ज्यादा अनुकूल बना रहा है, तो ये पौधा पहले वाला समाप्त हो जाएगा। फिर इनमें चेंजेस करके एक और नया पौधा बना, फिर ये इसको क्या करेगा, नष्ट करेगा, खत्म हो जाएगा। फिर एक और पौधा बना, फिर एक और पौधा बना। तो इस तरह से यह क्रम चलता रहेगा। और यह क्रम जिस दिन पूरी तरह से इस वायुमंडल के अनुरूप रहने योग्य अगर कोई पौधा तैयार हो जाएगा, तो वह पौधा एक अपना उपनिवेश बनाएगा, वह एक अपना अनुक्रमित रूप बनाकर तैयार करेगा। मतलब क्या कि ये चेंजेस होने के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जिस स्टेज के बाद पौधा क्या होगा, पूर्ण रूप से अपने आप में बदलाव कर लिया होगा। पूर्ण रूप से यह पूरी तरह अपना बदलाव कर लिया होगा। क्लियर है? तो ये बदलाव अगर पूरी तरह से, या पौधा के अंदर पूरी तरह से अगर बदलाव हो जाए, अगर पौधा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए, मतलब क्या कि ये पौधा नया बना, इनके अंदर पूरा का पूरा वो गुण आ गया जो जलवायु के अनुरूप अपने आप को ढाल सकता हो। जलवायु के अनुरूप अनुरूप अनुकूलित हो जाए, अनुकूलित हो जाए, ठीक है। जलवायु के अनुरूप क्या हो जाए, अनुकूलित हो जाए, ठीक है। जलवायु के रूप में पूरी तरह यह अनुकूलित हो जाए, तो अनुकूलित हो गया। जब यह अनुकूलित हो जाएगा तो यह पौधा क्या करेगा, एक अपना नया उपनिवेश बनाएगा। नया क्या बनाएगा, उपनिवेश बनाएगा। और यह उपनिवेश मतलब क्या हो गया कि नया, यह अपनी एक प्रजाति बनाएगा। पूरा क्या बनाएगा, प्रजाति बनाएगा। और यह जो प्रजाति बनके तैयार होगा, यहाँ पे जो नई प्रजाति बनकर आएगी, यह प्रजाति क्या होगी, अनुक्रमित होगी। कैसी होगी, अनुक्रमित होगी। और यह अनुक्रमित जो प्रजाति है, यह अनुक्रमित प्रजाति ही एक नए रूप में, एक नए वंश के रूप में आपका जन्म लेगी। मतलब क्या, यह जो होती है क्रमिक रूप से परिवर्तन होके नई अनुक्रमित प्रजाति नई जीवों की उत्पत्ति में सहायता करती है। नई उत्पत्ति कैसे होगी, तो उनके लिए क्या होगी, अनुक्रमण की क्रिया होगी। ये चेंजेस मुख्य रूप से किसकी वजह से होगी, तो जलवायु में परिवर्तन की वजह से हो सकती है।
रासायनिक परिवर्तन की वजह से हो सकती है, अलग अलग कारणों के कारण ये बदलाव हो सकते हैं। लेकिन बदलाव का सिर्फ एक ही मकसद है कि इन बदलाव के बाद एक नई क्वालिटी डेवलप होगी, एक विशेष प्रकार के जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। क्लियर है आप लोग को? तो यह अनुक्रमण की क्रिया है। लेकिन वास्तव में बात आती है ये कि अनुक्रमण के क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, अर्थात ये पूरी अनुक्रमण की क्रिया जो यह बदलाव होती है कि नए पौधे निकले पुराने वाले खत्म हो जाएंगे, नए निकले पुराने वाले खत्म, तो यह बदलाव थोड़ा थोड़ा करके इससे एक बदलाव नहीं होता है। मतलब जैसे आप चलाते हैं साइकिल, तो एकाएक से आप साइकिल क्या होता है पूरी तेज रफ्तार में चलाने का नहीं सीखते हैं। पहले धीरे धीरे आप क्या करते हैं, पैदल आपको लेके जाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हैं कि पैडल मारना सीखते हैं, फिर उसके बाद बैठ के चलाना सीखते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रोसीजर होती है, और जब पूरा प्रोसीजर हो जाता है तब हम कहते हैं कि साइकिल चलाना सीख गए। ठीक उसी प्रकार से इस पौधे के अंदर भी अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, और इन जब सभी गुणों के अंदर जब समान रूप से परिवर्तन हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनुक्रमित जीव। लेकिन बात यह आती है कि ये पूरी की पूरी अनुक्रमण की क्रिया किसके कारण होगी, इनके कौन कौन से कारक है जिनके वजह से अनुक्रमण की क्रिया होती है, जरा इन्हें समझ लेते हैं हम लोग। तो जरा समझने की बात करेंगे हम लोग। देखिए पहला नंबर क्या है कि आडंबन। अब देखते हैं कि अनुक्रमित करने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। इनके कारण की चर्चा कर लेते हैं कि ये कारण कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर इनिशियल कारण। इनिशियल कारण की बात करेंगे हम लोग, मतलब क्या, प्रारंभिक कारण। सीधे शब्दों में कहें हम लोग तो कहेंगे प्रारंभिक कारण। प्रारंभिक कारण। अब प्रारंभिक कारण में क्या है, अब प्रारंभिक कारण मतलब सीधे क्या होगा कि क्लाइमेट बदल गया, मतलब जलवायु में परिवर्तन हुआ, और इस जलवायु में परिवर्तन के कारण ये इनमें आपका डिफरेंसेस आपको देखने को मिला। बिजली की कड़क हुई, बिजली कड़का, बिजली की चमक हुई, जिनकी वजह से आग पकड़ी और आग की वजह से नए तरह के चेंजेस हुए। उसके बाद क्या, जल की वजह से, जल में बदलाव की वजह से, अग्नि में बदलाव की वजह से, अलग अलग रूप में जितने भी पदार्थ इनके सहयोगी है उनमें किसी में भी अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो उनके अंदर प्रारंभ होने के अर्थात चेंजेस प्रारंभ होने आपको स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे रोड पर गाड़ी चल रही है, लेकिन बीच में कहीं पे थोड़ा सा रोड खराब होता है तो क्या होता है कि लोग उसके बगल से गाड़ी निकालने का एक लीक की तरह बना लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से प्रारंभिकरण में थोड़ा सा बदलाव होगा, और थोड़ा सा बदलाव की वजह से यह प्रारंभिक अनुक्रमण का जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज आपका निकल के तैयार हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेज जब तैयार होगा मतलब क्या, सीधे समझिए कि क्लाइमेट अर्थात कि जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पौधा अपने आप को बैलेंस करेगा, और पौधा जब अपने आप को बैलेंस करेगा तो इस बैलेंस के लिए क्या करेगा, वह अपने अंदर चेंजेस करने की कोशिश करेगा। इनिशियल स्टेज में अपने आप की चेंजेस अर्थात की बदलाव वो करेगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट हो गया क्लाइमेट अर्थात की जलवायु में चेंजेस। दूसरा नंबर बिजली की चमकना, जल, अग्नि, वायु, किसी में भी अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो यह बदलाव हमें देखने को मिलेगा, और यह बदलाव क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका इनिशियल कारण, प्रारंभिक कारण। अगर प्रारंभिक कारण हो गया, जलवायु में कोई परिवर्तन हुआ, बिजली, चमक, जल, अग्नि, कुछ भी में भी परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन के कारण अगर किसी पौधे में अगर परिवर्तन की क्रिया शुरू हो गई तो उसके बाद आगे की क्रिया के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो कहता है कि सततता का सिद्धांत। अब सततता का सिद्धांत क्या होता है, मतलब कंटिन्यूटी। सततता का मतलब क्या, कंटिन्यूटी मतलब क्या, स्थिर रहेगा, यानी कि स्थिरता का सिद्धांत। स्थिरता का सिद्धांत मतलब क्या कि यह प्रजाति जो इनके अंदर चेंजेस शुरू हुआ तो यह चेंजेस क्या होंगे, कुछ दिनों तक स्थिर होना शुरू होंगे। जैसे मान लीजिए कि यह पौधा है, अब इसमें थोड़ा सा यह प्रवर्ध निकला, फिर अगले में आएंगे तो थोड़ा सा और प्रवर्ध बड़ा होगा, फिर आएंगे तो यह बड़ा सा प्रवर्ध होगा। तो यह क्या होगा कि इसके अंदर वृद्धि हो रही है,
यह प्रवर्ध बढ़ने की क्रिया के अंदर स्थिरता होनी चाहिए कि कंटिन्यूअस रूप से आपका इसमें वृद्धि होता रहे। ठीक है, अब इनके अंदर देखिए परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जहां पर यह परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के अंदर जलवायु भी शामिल है। अब क्या बताइए, जरा से गौर करने की बात है कि अगर वहां का जलवायु फिर से परिवर्तित हो जाए तो बताइए क्या यह वृद्धि कंटिन्यू रहेगी क्या? तो नहीं रहेगी। मतलब क्या, वहां का जलवायु, वहां का वातावरण अर्थात वहां का पर्यावरण यह पूरी तरह से क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्थिर होना चाहिए। क्लियर? अगर ये स्थिर रहेगा तो ही ये क्रिया आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है? इनके अंदर स्थिरता होना जरूरी है। और स्थिरता जब होना जरूरी है इसका मतलब क्या है कि स्थिरता के साथ साथ एक और चीज होना जरूरी है, वो है आपका कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी का। अब कंटिन्यूटी कैसे जरूरी है? तो भाई इसके अंदर जब जलवायु फिक्स हो गया मतलब उस पौधे के अंदर बदलाव चाहिए। बिना बदलाव के अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा वो। जैसा हमने पढ़ा था नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन, हमने पढ़ा था नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन, नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन, इट मींस नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन। इसमें क्या था आपका? नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन के अंदर यह बात था कि नेचर जो होता है सिर्फ उसी पौधे, उसी जीव को सिर्फ वो सिलेक्ट करता है जो जीवित रह सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में क्या है, जिससे प्राकृतिक सिलेक्ट करती है सिर्फ वही क्या रह सकते हैं इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। तो नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन का आपका नियम है। तो ये नियम किसके अंदर आता है? यही नियम आपका यहाँ पे आता है, आपका किस पे? कंटिन्यूटी पे और स्थिरता पे लागू होता है। तो इसके अंदर जब जलवायु फिक्स हो गया तो यह अपने आप को बैलेंस करने के लिए पौधा अपने में चेंजेस करेगा ना जी। तो अपने अंदर चेंजेस करेगा तो यह चेंजेस के अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन इस जलवायु में स्थिरता होनी चाहिए। दो बातें, स्थिरता होना और कंटिन्यूटी होना, दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन क्या स्थिरता किस में रहेगी? तो जलवायु में। कंटिन्यूटी किस में रहेगा? तो पौधे के विकास में। अर्थात कि क्रमिक रूप से ये जो चेंजेस होंगे इसी बातों पर डिपेंड करेंगे। क्लियर है? तो ये स्टेप्स हो गए, ये तीन हो गए चेंजेस करने के तीन इनके कारण हो गए। कितने कारण हो गए? तीन मुख्य रूप से कारण हो गए। एक तो आपका इनिशियल स्टेज का हो गया, उसके बाद क्या कोई भी चीजें जो होगी स्थिर रहेगी, उसके बाद क्या कंटिन्यूटी अर्थात लगातार उसमें परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। तो तीन क्या हो गए इनके? अनुक्रमण के कारण। अब अनुक्रमण होने के बाद क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब अगर ये हो जाए तो हमें परिवर्तन क्या दिखेगा? अनुक्रमण में हमें परिवर्तन क्या दिखेगा? अनुक्रमण के कारण, अनुक्रमण के कारण परिवर्तन क्या नजर आएगा हमें? परिवर्तन, इसकी बात कर लेते हैं कि अनुक्रमण होगा तो परिवर्तन क्या होगा। तो पहला नंबर जैविक वृद्धि होगी, जैविक वृद्धि होगी। अब जैविक वृद्धि का मतलब क्या? जीवों के अंदर वृद्धि होगा, जीवों के अंदर वृद्धि होगा मतलब जीव की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा कि जैविक विविधता बढ़ेगी, अलग अलग प्रकार के जीव बनेंगे तो जैविक विविधता भी बढ़ेगी। ठीक है, जैविक विविधता भी बढ़ेगी। तीसरा नंबर बात कीजिएगा तो विविधता कंटिन्यू रूप में आगे बढ़ेगी, विविधता का प्रसार होगा, विविधता का क्या हो जाएगा? प्रसार होगा। मतलब क्या, इस फॉर्म में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल। उसके बाद क्या? विविधता में प्रसार हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका? कार्बनिक जो पदार्थ होंगे उन कार्बनिक पदार्थ में चेंजेस होगा, कार्बनिक पदार्थों में चेंजेस होगा। कार्बनिक पदार्थों में चेंजेस हो जाएगा तो उनके रहने के तरीके में चेंजेस होगा। तो अलग अलग रूप में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से? अनुक्रमण के परिवर्तन के कारण। तो अनुक्रमण अपने आप में ही एक परिवर्तन है। अनुक्रमण का मतलब क्या? यह परिवर्तन ही तो है। तो पौधे के स्टेजेस होंगे अलग अलग रूप में परिवर्तित होंगे और उनके बाद हमें ये सारे स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगे। अर्थात ये सभी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा कब? जब अनुक्रमण की क्रिया होगी तब। क्लियर है आप लोग को? चलिए अब जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में
अब जरा बात कर लेते हैं कि अनुक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, अनुक्रमण के कारण परिवर्तन कितने होंगे, अनुक्रमण के कारण क्या है। तो 3 हमने कारण में बताया, 4 इसके परिवर्तन में बता दिए। अब जानना है कि यह अनुक्रमण कितने तरह का होता है, अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है। एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है अनुक्रमण, इसलिए इसे आप टर्मिनोलॉजी को जरूर ध्यान रखिएगा। अनुक्रमण का मतलब होता है क्रमिक परिवर्तन, अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस होंगे उसके बारे में। तो देखिए अनुक्रमण की क्रिया समझिए। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे अब अनुक्रमण के प्रकार के बारे में, अनुक्रमण के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग जानेंगे इसके प्रकार के बारे में। तो पहला हम लोग जानेंगे प्राथमिक बारे में, प्राथमिक अनुक्रमण। अब प्राथमिक अनुक्रमण कब होगा, बात कर रहे हैं प्राथमिक की। तो प्राथमिक कह रहा है कि जब स्टेप्स 0 से स्टार्ट हो, स्टेप्स कहां से स्टार्ट हो, स्टेप्स 0 से स्टार्ट हो, 0 से शुरू हो। अब आप कहेंगे 0 से स्टेप शुरू कैसे होगा, मतलब क्या, पहले से कुछ भी नहीं है, एक नया पौधा चेंजेस करना शुरू करे, नया पौधा अपने में बदलाव करे, अपने में बदलाव करे। ठीक है, नया पौधा अपने में बदलाव करे, तो ये स्टेप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, यह परिवर्तन जो होगा, यह परिवर्तन पहले कुछ अवशेष से भी शुरू हो सकते हैं, यह परिवर्तन पहले से प्राप्त अवशेष से भी शुरू हो सकते हैं, पहले से प्राप्त अवशेष से भी शुरू हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ के पौधा लगाए हैं, जो हमारे यहाँ का कंडीशन है वायु का, वायुमंडल का, हम यहाँ से बीज को लेकर जाएंगे अमेरिका में लगाएंगे, तो उसके लिए पूरा का पूरा स्टेप 0 से शुरू होगा, मतलब उसे तो कुछ भी स्टेप नहीं पता कि कैसे उसमें बढ़ेंगे क्या होंगे, तो वहां पे जो स्टेप्स बनेंगे वह 0 स्टेप से शुरू होगा, नया पौधा ही बनेगा, अपने अंदर बदलाव करेगा, और यह परिवर्तन पहले से प्राप्त अवशेष से भी हो सकते हैं। कुछ पौधे होंगे जिनके अंदर पहले चेंजेज हुआ होगा, तो उनके अंदर भी ये चेंजेज हो सकते हैं। ये क्रियाएं भी आपका प्राथमिक अनुक्रमण भी अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग तरीके से क्रियाएं होती है। अब प्राथमिक अनुक्रमण के अंदर ही हम स्टेप्स की बात करेंगे, प्राथमिक अनुक्रमण के अंदर हम स्टेप्स की बात करेंगे, ए नंबर की, कि अनुक्रमण कैसे होता है, प्राथमिक अनुक्रमण होता कैसे है। ठीक है, ठीक है, पहला नंबर कि या तो स्थानांतरण क्रिया के द्वारा हो जाए, किसके द्वारा हो जाए, स्थानांतरण क्रिया के द्वारा। अब मान लीजिए कि पौधा आपको बताया कि अगर इंडिया का पौधा, इंडिया का बीज है, और उसे ले जाए कहां पे, हम यूएसए में, और यूएसए में लगा दे, तो इंडिया से यूएसए में चला गया, तो नया परिवर्तन हुआ, तो यह परिवर्तन, जगह परिवर्तन, क्लाइमेट परिवर्तन, तो यहाँ पे जो लगेगा वह 0 स्टेप से स्टार्ट होगा, तो यह क्या कहलाता है, पहला स्टेप स्थानांतरण का, मतलब परिवर्तन जगह परिवर्तन से। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि जगह परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा क्या होगा कि स्थानांतरण नहीं करेंगे, लेकिन स्थानांतरण के बाद क्या करेंगे, बीजों में परिवर्तन करेंगे, बीजों में परिवर्तन द्वारा वृद्धि, परिवर्तन द्वारा वृद्धि। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, आपके दूसरे स्टेज हो गए, 2 हो गए आपका क्या हो गया प्राथमिक अनुक्रम में। तीसरा क्या हो सकता है तरीका, अगर 2 हो गए तो तीसरा क्या होगा, आपका प्रजाति अपनी बढ़ाएगा, अब स्थानांतरण से नया पौधा बनना शुरू करेगा। अब नया पौधा जब एक बनेगा, कहा नहीं जाता है कि पहले उंगली पकड़ते हैं लोग, फिर हाथ पकड़ते हैं, फिर वो आपका, फिर वो हावी हो जाते हैं आप पे, बात समझ रहे हैं ना आप। तो मतलब वही है कि पहले स्थानांतरित होकर इंडिया से यूएसए गया, यूएसए में जाने के बाद अपना परिवर्तन करके अपने वृद्धि स्टार्ट किया। अब वृद्धि जब होने लगा तो क्या करेगा, यह अपनी जाति बढ़ाना शुरू करेगा, जाति की संख्या बढ़ाएगा, जाति की संख्या बढ़ाएगा, मतलब क्या, जाति की संख्या बढ़ेगी, जाति बढ़ेगा, 1 2 नहीं, जाति अपनी बढ़ेगा, तो मतलब क्या, समुच्चयन करेगा, समुच्चयन करेगा। ठीक है, समुच्चय बनाएगा, मतलब ग्रुप बनाएगा, तो यह क्रिया हो जाएगी तीसरी स्टेप। अगर बात कीजिएगा इसी का चौथा नंबर, 3 हो गया, अगर इसी में हम चौथे स्टेप्स की अगर बात करें, ठीक है,
तो चौथा स्टेप्स क्या हो जाएगा आपका, हस्तांतरण हो गया, बीज में परिवर्तन हो गया, जाति संख्या में वृद्धि हो गया। पांचवा नंबर क्या हो जाता है कि इनका कंपटीशन भी होता है, इनके बीच में, जीवों के बीच में कंपटीशन भी होता है। तो कंपटीशन कैसे होगा भाई, तो कंपटीशन दरअसल होता क्या है कि हर पौधा दूसरे पौधे से ऊपर निकलना चाहता है, तो हर पौधे एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। तो इनके पौधों के बीच में दूसरे पौधों से कंपटीशन होता है, उनकी वृद्धि भी उसी के अनुरूप होती है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा एक और स्टेप इसमें होता है कि आक्रमण के द्वारा, आक्रमण के द्वारा भी प्रभावित होते हैं। तो आक्रमण का मतलब क्या, बाहर से कोई प्रजाति आए और इसे नष्ट कर दे, तो वह क्या हो जाएगा, आक्रमण के द्वारा हो जाएगा। मतलब अलग अलग स्टेप में आपकी प्राथमिक अनुक्रम की क्रिया दर्शाती है। मतलब क्या, सीधे शब्दों में से है कि कहे तो 0 स्टेप से यह स्टार्टअप लेती है और यह पूरी तरह से विकसित अवस्था तक जाती है। तो ये प्राथमिक अनुक्रमण हो गया। और एक होता है आपका द्वितीयक अनुक्रमण। कौन होता है, द्वितीयक अनुक्रमण। तो एक क्या होती है, द्वितीयक अनुक्रमण, फर्स्ट होता, दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। अब द्वितीयक अनुक्रम में आपको समझ में आ रहा होगा कि द्वितीयक अनुक्रमण क्या होगा। द्वितीयक अनुक्रमण का मतलब जिसका बेस दिया हो, मतलब पहले से पौधा यहाँ पे है अवेलेबल, अब इस पौधे में चेंजेस करके नया पौधा बनना है, फिर चेंजेस करके नया पौधा बनना है। तो यहाँ पे क्या है कि बेस दिया हो, जब बेस क्या हो, दिया हो, मतलब नया पौधा पहले से हो, नया पौधा अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, नया पौधे में सिर्फ क्या मिलेगा, हमें सिर्फ चेंजेस देखने को मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ चेंजेस, अर्थात कि बदलाव देखने को मिलेगा। तब क्या बनेगा, यह द्वितीयक अनुक्रमण कहलाएगा। अर्थात प्राथमिक अनुक्रमण के बाद हमें क्या स्टेप देखने को मिलते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण। या एक और तरीका अनुक्रमण का कि यह अनुक्रमण परपोषी हो सकता है। यह अनुक्रमण क्या हो सकता है, परपोषी अनुक्रमण। परपोषी अनुक्रमण का मतलब क्या, दूसरे के जीवों पर, दूसरे पर डिपेंड होके तब अपना विकास करेगा, तो प्रपोषी अनुक्रमण हो सकता है। मतलब क्या, अनुक्रमण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और अलग अलग उनके क्रियाकलाप होते हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया होगा अनुक्रमण की क्रिया कैसे होती है और किन पदार्थों में होती है, होने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सभी कारणों को हमने डिटेल में जाना। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।